ये बंगाली घाट है और इस जगह का नाम है बंगाली घाट मोरी वाली धर्मशाला मथुरा। राधे राधे, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज आप देख सकते हैं हम आपको ब्रिज की कुंज गलियों में लेकर आए हुए हैं और आज आपको हम बताएंगे कि आखिर इस वीडियो की महत्वता क्या है। आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्या बताने वाले हैं। देखिए, आपने अक्सर करके नाम सुना होगा कि खई के पान बनारस वाला, और होलियों पे जो शिवरात्रि होती है उन पे आपने अक्सर करके सुनी होगी कि चलिए ठंडाई पीते हैं। तो आखिर वो ठंडाई क्या है और उस ठंडाई का क्या महत्व है, आज इस वीडियो के माध्यम से वो जानेंगे। और उस ठंडाई में जो चीज़ यूज़ की जाती है, अक्सर करके आपने सुना होगा भांग। जी हाँ, भांग का क्या महत्व है और किस तरीके से आखिर हम ठंडाई में भांग का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही अच्छी ठंडाई बनाते हैं और जिसे पीने के बाद आप सभी रोमांचित हो जाते हैं। तो चलिए सीधे लेकर चलते हैं आपको और मिलाएंगे। भांग कहें जो बावरे, बिजिया कहें जो भूल, या को नाम कमलापति नए नए भरपूर। ये ऋषि मुनियों का चिंता चला एरिया है। भांग में बादाम डालना, आजकल गर्मी है, सौंफ डालना, काली मिर्च डालना, मुलेठी डालना, थोड़ा मिश्री डालना, अब इसको छानना। अब आओ हो कृष्ण बलदेव दाऊ से दयाल बिचके राजा लगइयो भोग पवित्र करके, ऐसी आवे हरि गुण गावे, हरि के चंदार में ध्यान लगावे, जवाब जब हाथी पे सवार कृष्ण कन्हैया नजर आवे। दान गढ़वारे मान गढ़वारे, मोर कुटी घेवन वारे, जसोदा के प्राण प्याले, लेना हो दाऊ से दयाल, जमुना मैया की जय। तो आपने सुना कि क्या महत्वता है शुरुआत में ही। तो अब ये बिना देर के आपको मिलाएंगे हम बालकृष्ण पहलवान जी से। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि हम आपको आज किस तरीके से जो है भांग की घुटाई होती है और जो ठंडाई है वो बनती है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बालकृष्ण पहलवान जी और जानेंगे इनसे कि क्या है रेसिपी और किस तरीके से ये हम सभी के लिए, सिर्फ ब्रज के लिए नहीं, जितने भी हमारे विश्व स्तर पर वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी ये ठंडाई महत्व बताएं। ये जो बिजिया है इसमें बहुत गुण हैं। ये ध्यान एकत्रित रखती है और कई तरह की बीमारियों से बचाती है। शुगर से भी बचाती है और मानसिक परेशानी से भी बचाती है और आपका ध्यान केंद्रित रखती है, एक तरफ ही रखती है, इधर उधर भटकने नहीं देती है। इसीलिए इसको बिजिया कहते हैं। भांग नाम अब लोग बोलने लगे हैं, लेकिन पहले पुराने लोग उसको बिजिया कहते थे, लेकिन भांग शब्द है और रहेगा। यहाँ हमारे दाऊजी महाराज का भोग आज भी भांग का ही लगाया जाता है। बिजिया और भांग एक ही बात है, कोई अलग अलग नहीं है। कहते हैं छान छान किसी की मत मान, निकल जाएगी जान तो कौन कहेगा प्यारे छान। क्यों कि आज भी और आज काल से भी हमारे पूर्वज और समाज ब्रजमंडल और ब्रजमंडल में आज भी जो पुराने हैं, चाहे वो गिरधरपुर है और जितने गांव देहात थे, आज भी वहां भांग छानते हैं और पुराने लोग प्राचीन सभ्यताएं छानते चले आए। लेकिन हमारी चतुर्वेदी शुरू से ही छानते चले आए और छानते ही रहेंगे और आज भी छानते हैं। मेरे घर में भी मेरे बड़े भाई, मेरे पिताजी, मेरे बाबा सब भांग छानते थे और आज भी मेरे घर में मेरे पिताजी, मेरा बड़ा भाई और इस भांग का चिल्लू मेरा पहलवान भी लेता है और मैं भी भांग का चिल्लू लेता हूं। तो भांग एक
एकत्र रखती है और भांग में बड़े भारी गुण हैं। वो गुड़ जो है जैसा आपने बताया, तो वो क्या गुण है वो जानना चाहते हैं। भांग में सबसे बड़ा गुण तो ये है कि ये शुगर की बीमारी से दूर रखती है। अच्छा। कितनी भी मिठाई खा लो सब हजम है, मानसिक परेशानियों से दूर रखती है। अच्छा, तभी अक्सर करके देखा गया है कि जब जैसे कोई भांग लेता है तो उसका रबड़ी जरूर लेता है। हाँ, रबड़ी लेता है। और शरीर को बुलंद रखती है, पौष्टिक आहार है। भांग से ही आप कुछ खा पाएंगे और चल पाएंगे। और जो शब्द हमारे पिताजी ने कहा था कि भांग ठाकुर जी के चरणों में भक्ति बनाए रखती है। जब आप छान छान, एक तो ये हो गया छान छान किसी की मनमान निकल जाएगी जान तो कौन कहेगा प्यारी छान। इस कोरोना काल में भी आदमी परेशान है, लेकिन जब हम लोग भांग छान लेते हैं तो हमको न तो कोरोना लगता है न कोई हमको कुछ लगता है। हमको तो ठाकुर जी के आनंद आते हैं और आनंद ही आते रहेंगे और हमको कुछ भी नहीं लग रहा और बड़ा आनंद आता है जब हम बाइक लेके सड़क पर निकलते हैं और जब हम चले चले आते हैं गांव देहातों में से, और जब हम जाते हैं वृंदावन के आपका पल्ली पार की तरफ जाते हैं, कि जब जमुना किनारे जमुना जी के चरणों में जाते हैं तो हमको बड़ा आनंद आता है भांग में कि ये जो मानसिक परेशान आदमी हो रहा है कोरोना की वजह से। अरे कोरोना क्या है, राई बड़े न तिल गहरे रह रे जीव निशंक, और जो बिजना ने लिखी छठी रात के अंक। जो होना है वो तो अमर सत्य है, जो होना है वो तो अमर सत्य है। उसको अब हम किसी जमाने में गाय के बच्चे के मुसेरा लगाते थे, आज देख रहे हैं कि सब लोग बात के डोल रहे हैं। अरे तो ऐसा काम ही क्यों किया जो इसको बात के डोल ले हो यारो, कुछ तो सोचते। उस समय तो सोचा नहीं, परम परमेश्वर बनने थे। आज नेक ठाकुर जी ने नेक सासा एक अंकुश दिखाया है तो हाय सबसे बड़े आदमी और सबसे बड़े आदमी और सबसे सब कोनों में घुस गए हैं। अरे मैं मर नहीं जाऊं, अरे मरना और जीना तो ठाकुर जी के हाथ में है, कोई आदमी के हाथ में नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर क्लिनिक प्लस छोड़ के अपने अपने घरों में घुस गए हैं। अरे क्या कर रहे हो यार, भगवान ने प्रतिभा दिया उसका सदुपयोग करो, आदमियों को बचाओ कि घरों में घुस गए हो। क्यों, एक तरफ तो कह रहे थे हम सब कुछ है, वो आज कुछ भी नहीं रहे। अरे नहीं यार, सब कुछ तो वो परमात्मा है जिसने हमको आपको पैदा किया है, वो ही सर्वशक्तिमान है और वो ही है। और ये कोरोना ये तो खत्म हो जाना है यार, कुछ है तो नहीं, ये कुछ भी नहीं है। ये तो ठाकुर जी की जो कुछ हमने गलतियां की हैं उसलिए ये अंकुश ठाकुर जी ने दिखाया, कुछ दिन बाद ये खत्म हो जाएगा। लेकिन भांग छानने से हमको न कोरोना महसूस होता है, न हमको कुछ है और न होगा। अच्छा। भांग में ये बड़े भारी गुण हैं। जैसा आपने बताया कि जो व्यक्ति भांग का सेवन करते हैं, ठंडाई लेते हैं, तो उनकी डाइट खुराक बढ़ जाती है। हाँ, तो ये कैसे, किस तरीके से? ऐसा है, जब हम भांग छानते हैं तो भांग छानने के बाद में एकाएक ही इसमें ये कुछ विशेषकर बात है कि भूख जागृत करती है और एकाग्रता करती है। ये इसके अंदर विशेषकर महत्व है इस भांग के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये है, इसमें काली मिर्च भी गिरती है, इलायची भी गिरती है, और ये एक औषधि है जो जड़ी बूटियों द्वारा आज निकल के आती है, ये वो औषधि है। अक्सर करके देखा गया जो पहलवान होते हैं उनका शरीर काफ़ी हष्ट पुष्ट होता है, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके सेवन के बाद उनकी जो भूख बढ़ जाती है और फिर उसके बाद वो और अधिक मात्रा में भोजन लेते हैं, इस वजह से ही वो हष्ट पुष्ट होते हैं? इसको छानने के बाद तो एक ही नहीं भूख लगेगी। इसको छानने के बाद ये तो वो विद्या है, इसको छानने के बाद तो भूख लगती है, सुतई लगती है, और नहीं तो कंठ चटकने लगती है। जो खाएगा माल वो इसको दाप पाएगा, जो भांग नहीं छानेगा उसको भांग खा जाएगी। अच्छा, अपने ब्रज में परदेसी आते हैं घूमने, हाँ ठीक है, तो परदेसी आते हैं तो वो नहीं चाह करते कि हमें भी ठंडाई मिले, उनकी इच्छा रहती है, लेकिन हम नहीं देते। हम कहते हैं भाई आप लोगे आप परेशान हो जाओगे, ये हर कदम की बात नहीं है। इसको तो वही ग्रहण कर पाएगा जिसके अंदर ये है
प्रतिभा वही इसको भांग को छान पाएगा, हर कदम नहीं। तो मतलब ब्रजवासियों में इसके प्रति ज्यादा लगाव है। अरे ब्रजवासी तो शुरू से छानते चले आए हैं और दाऊ जी महाराज कभी गए नहीं है। और दाऊ जी और कृष्ण भगवान तो छान के ही तो भगवान ने कबड्डी खेली है और भांग छान के भगवान ने कुश्ती लड़ी है। भांग से ही तो सब काम है और भांग ही भोलेनाथ ने छानी है। तब तो भांग की ही बदौलत ही तो सब काम हुआ है। क्योंकि दाऊ जी ने कह दी जिस समय जरासंध चढ़ गया है कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि बाबा अब आप नहीं जाओगे तो कि चक्के की भांग छानो और चुपचाप यहाँ की बैठे रहो और मैं की द्वारका जा रहा हूं। तो कि ठीक है, तो भांग छान के दाऊ जी महाराज चुपचाप बैठ गए हैं। तो दाऊ जी ने कभी ब्रज को नहीं छोड़ा। दाऊ जी तो शुरू से भांग छानते रहे हैं। जैसे कैलाश पर भोलेनाथ छानते रहे हैं, ऐसे ही हमारे दाऊ जी बाबा छानते रहे हैं। तो ये हमारी आज से नहीं, आज काल से चली आ रही है। और इसी को अब 2 साल से हमारे यहाँ हाथी पर कृष्ण बलराम नहीं निकले, नहीं तो आज नहीं आज काल से जो हमारे पूर्वज देखते थे, इसीलिए ये कोरोना चालू हो गया। नहीं तो कभी हमने ऐसी महामारी नहीं देखी। नहीं तो हमारे यहाँ कंस का मेला बनाया जाता है, जिनमें कहते नहीं कृष्ण बल्लेव नजर आवे दानगढ़ वारे। तो आज भी हमारे 2 साल से मैंने अपनी जिंदगी में पहली दम ये देखा है कि पिछली साल और 19 की और 20 की साल, 20 की और 19 की साल कृष्ण बलराम हाथी पे विराजमान नहीं हुए तो ये कोरोना चालू हो गया। नहीं तो आज काल से कृष्ण बलराम हाथी पे बैठ के आते थे और हमारा ये मेला मनाया जाता था। इसी वजह से जब कृष्ण बलराम नजर नहीं आए तो उन्होंने पूरे ब्रह्मंडल को क्या पूरे विश्व को दिखा दिया कि दे भाई है कि नहीं। तो भांग में तो वो प्रतिभा है और भांग छान के ही इन चतुर्वेदियों चौबेलों और हमको सबको ठाकुर जी नजर आते हैं हाथी पे सवार। कृष्ण बलराम हाथी पे ही सवार नजर आते हैं। वही छवि है और वही छवि याद आती है, इसलिए ये हमारी विजया है और रहेगी। अच्छा, अब थोड़ी सी इसकी विधि के बारे में जान लेते हैं। इसकी विधि किस तरीके से है और कैसे बनाते हैं? जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये बना रही है, ये क्या है थोड़ा सा बताएं। ये फाल से हम इस विजया को तरह तरह के रूप में तरह तरह के, कभी इसको आम में छानते हैं, कभी फालसे में छानते हैं, कभी पिस्ते बादाम में छानते हैं, कभी केसर में छानते हैं, कभी बेल में छानते हैं, तरह तरह के मालों में छानते हैं। ये माल की धनी है। ये क्या है? ये माल की धनी है। अच्छा, ब्रजवासियों में ये चीज देखा गया खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। अरे जो इसको छानेगा वो तो खाएगा ही, और जो इसको छानेगा नहीं वो क्या खाएगा। जो छानना जानता है वही खाना जानता है, जो छानना नहीं जानता है वो खाना किसी कीमत पर जानेगा ही नहीं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने कई बार सुना भी है कि जो ब्रजवासी होते हैं उनका जो खान पान है बिल्कुल अन्य लोगों से बिल्कुल अलग है। क्या क्या कुछ खास बात है? ये शुद्ध शाकाहारी है और शुद्ध शाकाहारी पसंद करते हैं। और जो भांग छानता है वो सुबह ही, सबसे पहले तो ये कि वो सुबह ही उठ पड़ेगा 4 बजे और 5 बजे सुबह ही उठ पड़ेगा और वो अपनी क्रिया करेगा जो उसको करनी है। और क्रिया के अनुसार वो 10 बजे और 11 बजे अपना क्या सुई उधर से उधर न हो जाए, ऑफिस वाले की सुई इधर से उधर घड़ी की हो जाएगी। इन भांग के भगड़ियों की सुई इधर से उधर नहीं होगी। उन्होंने कहा मैया हाँ मान की बेटा, मान की है गई क्या, मान की है गई ना भी यार, मान की छोड़ गई 2 बेणी में की बाजार में खाए लूंगू। वो देसी ही 2 बेणी खा के और उसने कहा भांग का समय नहीं निकल जाए और वो टाइम पे भांग के पे पहुंच जाएगा और वो क्रिया करेगा। तो इसलिए ये भांग क्रिया बिल्कुल ऐसी रखती है, बिल्कुल आपका शरीर और आपकी क्रिया बिल्कुल टन रखती है। बिल्कुल, जैसे हम देख पाते हैं कि जितने भी चतुर्वेदी जो लोग हैं वो सभी उनके चेहरे पे चमक होती है। चमक तो क्या है कि ये भांग छानते हैं इसलिए चमक रहती है, और माल खाते हैं भगवान का भजन करते हैं इसलिए चमक रहती है। कहीं ना कहीं ईश्वर की पूरी कृपा, पूरी कृपा, पूरी कृपा। जिसके भाव है उसी में सब कुछ है, जिसके भाव नहीं है उसमें कुछ भी नहीं है। भाव में ही भगवान है।
इसमें जीरा भी गिरेगा, इसमें चीनी भी गिरेगी, इसमें ये फालतू की शरबत में छन रही है। क्या बोलते हैं? ये फालसों का शरबत, फालसे की शरबत में भांग छन रही है। पिस्ते बादाम तो गिरी गई हैं, सॉरी बादाम इलायची काली मिर्च तो गिरी गई है, और ये फालसे की शरबत में छनेगा भांग का गोला। पिस्ते छनते हैं जाड़ों में। ऋतु तरह तरह के ऋतु के साथ ठाकुर का प्रसाद धराया जाता है। अलग अलग ऋतु के हिसाब से मतलब कौन से महीने में कौन सा सही रहता है? देखो भाई, जाड़ों में तो पिस्ते चलते हैं, जनवरी और दिसंबर और फरवरी में तो पिस्ते चलते हैं, पिस्ते और केसर चलते हैं। तो फिर भी मतलब जब बनाते हैं तो पहला जो है अपने उनके लिए निकालते हैं। नहीं, ठाकुर जी प्रसाद लगाते हैं। हाँ, प्रसाद मेन ठाकुर जी प्रसाद लगता है। अब ये भांग के साथ और फालसे के शरबत में छन रही है। मिक्स किया जाता है। अच्छा, ये जो होली पर जो पीते हैं वो यही होता है क्या? वो यही है, यही भांग है। इसी को पीने के बाद फिर एक अजीब सा सुरूर आता है, आदमी मस्त रहता है अपना। चलिए, इससे कम से कम ये कि जो भी लोग देख रहे हैं दर्शक हमारे, वो घर बैठे सीख जाएंगे, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि मतलब ये जो भांग की जो ठंडा ये औषधि है। लोगों को ये लगता है कि जैसे कि वो सिर्फ काजू बादाम इनसे बनते हैं, लेकिन अब लोगों को ये पता चलेगा कि हम अलग अलग चीज़ों से अलग अलग मौसम में, मौसम द्वारा भांग छनती है, बिना मौसम की कुछ भी नहीं है। गर्मियों में मौसम्बियों में, संतराओं में, आम के अमरस में जो छनती है वो किसी में नहीं चलती है। आम खंड में जो छनती है वो किसी में नहीं छनती है। आम में जो छनती है, अभी तो आम में छनेगी। अभी क्या है, अभी तो ये फाल से हमने आम बढ़िया आ गया, आम में छनेगी। अभी सफ़ेद आए बाजार में इस समय। ये बेकार आम है, ये बेकार आम है। हापूस और लंगड़ा आएगा तब मजा आएगा हमको तो। यहाँ लंगड़ा में, दशहरी में, अरे आम भी तब तक मजा आएगा बाजार में। जब तक बेला भर के तमेली भर के आम का अमरस नहीं हो, मजा नहीं आएगा। बेली से काम नहीं चलेगा। हमारे घर में तमेली भर के आम का अमरस सब पीते हैं। हमारे यहाँ बाल्टा भर के आम का ऐसे अमरस बनता है। कैसे? ऐसे बाल्टा भर के बनता है, तब चैन मिलता है सबको। हमारे यहाँ गांव में घर पे तो नहीं छानते, वो बाजार से जाते हैं, वो ठेका वाले से ले आते हैं। अरे ठेका की कौन जानता है, कभी नहीं छानी होगी आज तक ठेका की, ना छानना चाहते हैं, कभी भी नहीं। अरे राम राम, ठेका की भांग में और अपने बनाए हुए, अरे कैसे किस तरीके का अंतर होता है? जमीन आसमान का अंतर होता है। इसको हम धोते हैं, उबालते हैं, पहले लाते हैं, लाने के साथ इसको बीनते हैं, और बीनने के साथ फिर हम इसको धोते हैं, और धोने के साथ फिर हम इसको उबालते हैं, और उबालने के साथ फिर इसका पानी निचोड़ते हैं, और पानी निचोड़ने के साथ फिर हम इसको सुखाते हैं, और सुखाने के साथ फिर हम ये क्रिया करते हैं। कौन करेगा इसको? कोई नहीं करेगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो ठेके की जो भांग होती है और जो घर पे जो ठंडाई हम छानते हैं, उसमें काफ़ी अंतर होता है। जमीन आसमान का अंतर होता है। आया रे आलसी को आया, और या मैं कारो सुन, रामरस ला, थोड़ो सो रामरस, कारो वारो रामरस ला, जीरो ला रे, जीरो ला, जीरो गिर।
तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ठंडाई छन रही है और हम सभी आज आनंद लेने वाले हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है। और आप भी जो भी दर्शक देख पा रहे हैं इस वीडियो को, तो आप भी देखिए कि कितने सही तरीके से ये यहाँ पर बनाया जा रहा है। अभी बहुत सारी और भी विधियाँ हैं, तो देखिए आप सभी और एंजॉय कीजिए। ओ कृष्ण वल्ले जमुना मैया ऐसी आवे, हर गुण गावे, हर के चन्नार बंद में ध्यान लगावे, जब आवे हाथी पे सवार कृष्ण कन्हैया नजर आवे, दानगलवारे मांगलवारे मोर कुठी हैबर सांकरी घोर नंद के द्वारे, हर देव बलदेव केशव देव मासुदेव चाँद हर हर प्याला प्रेम का चिन्नामृत नेम का यही इनका जो करे भैया की निद्रा कहां से खाए माल और मिठाई। जय जमुना मैया। देखो हो कृष्ण वल्ले यमुना मैया ऐसी आवे, हर गुण गावे, हर के चन्नार में ध्यान लगावे, जब आवे हाथी पे सवार कृष्ण कन्हैया नजर आवे, दान गलवारे मांग गलवारे मोर मुठी गैबर वारे सांकरी घोर नंद के द्वारे, हर देव बंदे या मासुदेव साधुन खाई संतन खाई खाई गुमर कराई, जो करे विजया की निद्रा कांते खाए माल और मिठाई। जो करे बिजिया की निद्रा कांते खाए माल और मिठाई। अरे उसको सब याद है, बड़ा भाई है वो हमारा, सबको पिबला देखो, सबको देवताओं का भोग धरा रहा है। हर हर महादेव बम बम बोले। सिहरदास कुल बिहारी लाल की जय। तो सबसे पहले बड़े बुजुर्गों को दिया जाता है। सिहरदास कुल बिहारी लाल की जय, गुरुजी महाराज की जय। बाबा पी लो पहले पिताजी को लेके गया। तो दोस्तों भांग जो है छन चुकी है और ये मेरे हाथ में गड़ुआ लोटा, जैसे कि हमारे पूर्वी क्षेत्र में लोटा बोलते हैं, यहाँ पे गड़ुआ। तो मैं तो ले ही रहा हूँ और आप भी एंजॉय कीजिए। सरसरी से चढ़ गई। जय श्री राधे। लो पानी शरबत पियो थोड़ा सा। अब इसके बारे में बता देते हैं आप सभी को कि हमने आपको बताया तुम्हें दो तरीके की चीज़ होती है, एक होती है भांग के साथ और एक होती है नॉर्मल ठंडाई। ठीक है, तो ये हमारी ठंडाई है, दोनों में अंतर है। वो व्यक्ति जो भांग के शौकीन नहीं है वो चाहे तो इसको ले सकते हैं। और ये स्वास्थ्य के लिए कितनी फायदेमंद है। ये तो खून सफा करती है, खून बढ़ाती है। ये खून सफा करती है, खून बढ़ाती है। ये फालसों की ठंडाई है। और ऋतु, ये ऋतु को बोलते हैं। इसी ऋतु में फालसा आता है गर्मियों में।
खून बढ़ाती है, खून को सफा करती है। तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि हमने किस तरीके से आज दो तरीके से, एक तो भांग और एक ठंडाई, उसको बनाया। और उम्मीद करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बालकृष्ण चतुर्वेदी जी ने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा कि किस तरीके से आप जो भांग की ठंडाई बना सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पूरे हमारे विश्व में, वर्ल्ड लेवल पे जाना चाहिए। ये ब्रज की पहचान है। और यहाँ हम जो मौजूद हैं ये हमारी धर्मशाला है, और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि सर क्या है, कौन सी जगह है जहाँ पर हम लोग बैठे हैं? ये बंगाली घाट है और इस जगह का नाम है बंगाली घाट मोरी वाली धर्मशाला, मथुरा, उत्तर प्रदेश। तो जब भी आपका ब्रज में आना हो, हमने आपको कल भी एक वीडियो के माध्यम से तो बताया, आपका स्वागत है, कभी भी आप पधारिए। बंगाली घाट मोरी वाली धर्मशाला, किलो पंडा जी कैलाश उर्फ कैलाशनाथ, मथुरा, पधारिए आप, आपका स्वागत है। अब अगली बार अगर आपको ठंडाई पीनी है तो आपको सीधे यहीं आना होगा। तो जल्द से जल्द हमारे जो नीचे नंबर दे रहे हैं, हम जो फ्लैश कर रहे हैं, इस पर संपर्क करके और आ जाइए ब्रज में और घूमिए, आनंद लीजिए। राधे राधे। राधे राधे।